ये देखिए यहाँ पर एक बड़ी स्टैचू है जो कि तारा देवी की स्टैचू है, वो भी यहाँ पर पड़ी हुई हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर पूरा इसको एक परिक्रमा हो जाए इस प्रकार का जो स्पेस है इस मंडप का जो है यहाँ पर दिया गया है। ऐसे यहाँ पर से सैकड़ों मूर्तियाँ मिली है। यहाँ पर का जो कॉलेज है उस कॉलेज में मूर्तियाँ रखी गई है। हम ऊपर जाएंगे। सुप्पबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतमा सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। स्वागत है आपका बोधिसत्व के मीलों मील की ऐतिहासिक यात्रा में, जो आपको वैभव संपन्न अतीत से परिचय कराती है। आज हम प्राचीन कलिंग अर्थात आज के ओडिशा राज्य के जाजपुर जिले के धर्मशाला तहसील के वज्रगिरी इस गांव में स्थित प्राचीन वज्रगिरी बौद्ध स्मारक देखने वाले हैं। वज्रगिरी अर्थात वज्र की पहाड़ी, जहां वज्रयान शाखा के बौद्ध भिक्षु और वज्राचारी निवास करते थे। यहाँ के पहाड़ की चट्टानों को काटकर मठ का निर्माण किया गया था। यह स्थान वह है जहां वज्रयान शाखा का विकास हुआ था। इस पहाड़ी का अधिकांश हिस्सा लोगों की बस्तियों से बसा हुआ है, जिसके कारण यहाँ उत्खनन उतना नहीं हुआ जितनी आवश्यकता थी। यह स्थल कटक से 50 किलोमीटर की दूरी पर और जाजपुर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम आए हुए हैं ओडिशा राज्य के जाजपुर जिले के, देखिए धर्मशाला नाम का तहसील है। यहाँ पर के वज्रगिरी या फिर वज्रगिरी जो बौद्ध स्थल है, वहाँ पर इस गांव में जहाँ पर ये स्मारक संरक्षित किया गया उस स्थल पर देखिए यहाँ पर गेट वेट लगा के पूरी फेंसिंग की गई थी, पूरी दीवारें इसे संरक्षित किया गया था, संरक्षित दीवार बनाई गई थी। लेकिन देखिए यहाँ पर हाल फिलहाल यहाँ पर का जो शासन प्रशासन है ऐसे स्थलों पर ध्यान नहीं देता। यहाँ पर उत्खनन से जब उत्खनन हो रहा था या फिर उसके बाद में जब यहाँ पर से ऐतिहासिक स्मारक सामने आए थे, तब यहाँ पर विकास कार्य आरंभ किया गया था। लेकिन देखिए बाद में इसे ऐसे ही छोड़ दिया गया। अब यहाँ पर देखिए जो स्मारक है, मतलब यहाँ पर आप सभी जगह पर देखोगे आपको उत्खनन का मलबा, और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए इस पूरे क्षेत्र में आपको यहाँ पर फिलहाल तो झाड़ी दिखाई देगी पूरी बड़ी हुई है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो गाय भैंसे हो वे यहाँ पर आते हैं, और साथ ही गोबर की आप गौरियाँ देख पा रहे हो ये यहाँ पर पूरी रखी गई है, और पूरा कचरा यहाँ पर दिखाई देता है। यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं है, किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई अधिकारी इसकी जांच पड़ताल करने हेतु नहीं आता है शायद से। देखिए यहाँ पर ये जो उत्खनन किया हुआ जो मलबा है वो ऐसे फेंका हुआ हमें दिखाई देता है। और देखिए जहाँ पर उत्खनन किया गया, मतलब यहाँ पर का ये जो वज्रगिरी महाविहार जो है यहाँ पर बौद्ध विहार, देखिए वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा। लोग यहाँ पर शौच करने के लिए आते हैं, ना कि यहाँ पर इस ऐतिहासिक वास्तु के प्रति लोगों के मन में कोई आस्था है, कोई श्रद्धा है। लोग जो है यहाँ पर देखें वे हम आपको दिखाएंगे नज़दीक से जाके। तो इस पूरे क्षेत्र में फिलहाल गंदगी फैली है। देखिए ये उत्खनन देखिए यहाँ पर जो मंडपा है सिर्फ मंडपा का उत्खनन किया हुआ है, और जो मंडपा उसका मंडपा का बेसमेंट देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो पूरे एक सिंगल स्टोन में जो है वो मंडप जो है वो बनाया गया है। और यहाँ पर से देखिए यहाँ पर ये विहार है, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं ये विहार है। यहाँ पर उत्खनन होना बाकी है, तो यहाँ पर से खोलिया जो है वे सामने आएगी, लेकिन यहाँ पर अभी उत्खनन नहीं किया है। इसके कारण जो खोलिया है
कभी वो हमें दिखाई नहीं देती। और देखिए यहाँ पर बड़े बड़े क्यूब्स जो है इस विहार के इस्तेमाल के लिए लाए गए थे, वे हमें यहाँ पर दिखाई देते। एक तो यहाँ पर लैटराइट पत्थर दिखाई दे रहा है और यहाँ पर आगे देखेंगे तो हमें स्टैंड स्टोन भी दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर आप ये विहार का जो ढांचा है वे यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पत्थर में आपको ये रेड स्टैंड स्टोन दिखाई देता है। तो यहाँ पर स्टैंड स्टोन का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने में हुआ है और ये विहार का ही पूरा ढांचा है, विहार का ही पूरा मलबा देख पा रहे हो। अगर इसको यहाँ पर एक सारी खोलियाँ है और इसका निचला जो हिस्सा है और बाकी जो काम है वो ईंटों का हुआ है और इसकी ईंटें देखिए बहुत ही बड़ी बड़ी है। और ये जो स्मारक बना होगा ये देखिए ईस्वी पहली शताब्दी के आसपास का ये स्मारक प्रतीत होता है। ये देखिए ये ईंट बड़ी है और शायद से ये जो है यहाँ पर गुप्त काल में भी इस स्मारक का जो है विकास किया गया होगा। अभी ईंटें है ये पूरी और उस साइड भी ईंटें है, रिकवर किया गया। पत्थर के स्लैब है छोटे छोटे, ये देखो इसको ये लोग ने रिकवर किया है, लेकिन इसकी हालत जो है वो थोड़ी सी ख़राब है। देखिए यहाँ पर ये पूरी एक गैप दिखाई दे रही है आपको। देखिए यहाँ पर सन 1996 में ये जो स्थली है इस स्थली को सामने लाया गया था और यहाँ पर उत्खनन किया गया था। ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो उत्खनन वाला ये मलबा पूरा अभी फ़िलहाल, और ऊपर पूरे स्टोन पड़े हुए हैं। इस स्मारक के स्लैब जो है वो टूटी अवस्था में, वो भी हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए लोग शौच करते हैं पूरा, तो यहाँ पर देख के चलना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इसके पैनल देखिए, ये स्मारक के मतलब यहाँ पर स्तूप हो या फिर बड़े बड़े पिलर हो, इन पिलर के और स्तूपों के यहाँ पर जो ढांचे हैं वो पड़े हुए हैं। देखिए यहाँ पर आप यहाँ से देखिए ये मंडपा है और मंडपा के अंदर ये ढांचा जो है वो पड़ा हुआ है। देखिए इस प्रकार से ये ढांचा हमें दिखाई देता है। और ये जो दीवार है ये देखिए मिक्स है, ये तो पत्थर डायरेक्ट पत्थर स्टोन के अंदर ये दीवार बनाई गई है चौकोन, और उसके ऊपर पत्थर जो है वो ऐड किए गए। ये देखिए यहाँ पर ये स्मारक देखिए, यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ी विशालतम ऐसे मतलब 8-9 फीट की यहाँ पर एक भगवान बुद्ध की मूर्ति थी और वो मूर्ति जो है टूटी हुई अवस्था में दिखाई देती है और यहाँ पर उसे रिकवर नहीं किया गया। आप देख पा रहे हो भगवान बुद्ध का जो बाल है घुंघराले वो आप देख सकते हो। यहाँ पर एक स्लैब देखिए, ये स्लैब देखिए, ये वाला ये भगवान बुद्ध की मूर्तियों का स्लैब है देखिए यहाँ पर से। और यहाँ पर देखिए विहार के ढांचे जो है कक्ष मैंने आपको बताया, ये विहार के पूरे कक्ष देखिए, ये विहार का पूरा आप खोलिया देख पा रहे हो ये पूरा। आइए दिखा दूँ आपको, ये है तो इस प्रकार की जो खोलिया है वे यहाँ पर अभी पूरा उत्खनन नहीं हुआ है। यहाँ पर ये लोग ने आधा ही उत्खनन किया है और बाकी ऐसे ही छोड़ दिया है। देखिए यहाँ पर पूरा ईंटों का ढांचा और साथ ही साथ यहाँ पर जो क्यूब्स है विविध पत्थरों के वो दिखाई दे रहे। इसके अंदर आप आमतौर पर ये देखिए यहाँ पर ये विहार के अलावा यहाँ पर स्तूपों के भी अवशेष बड़ी संख्या में रहेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बस्ती बहुत बढ़ गई है। देखिए आजू बाजू इसके इर्द गिर्द देखिए पूरे आपको यहाँ पर बस्तियाँ दिखाई दे रही है, घर बने हुए, और लोग जो है वे इस स्मारक का इस्तेमाल फिलहाल शौचालय के रूप में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको दीवार दिखा दूँ, पकड़े इसको, आइए देखिए, देखिए यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर आप ये भगवान बुद्ध की मूर्ति देख पा रहे हो, कटी हुई है और ये भूभूमि स्पर्श मुद्रा में है। ऐसे ही यहाँ पर से सैकड़ों मूर्तियाँ मिली है। यहाँ पर का जो कॉलेज है उस कॉलेज में मूर्तियाँ रखी गई है। हम ऊपर जाएंगे, यहाँ का वज्रगिरी कॉलेज जो है उस कॉलेज में रखी गई है। देखिए यहाँ पर ये वज्र जो है, ये वज्र यानी बिजली, और इस जो पहाड़ है इसे पहले बिजली का पहाड़ कहा जाता था। तो यहाँ पर ये स्मारक होना और इस स्मारकों के मौजूदगी जो है इसके ऐतिहासिक गौरव और ऐतिहासिक वैभव को इंगित करती है। देखिए यहाँ पर मुख्य स्मारक की दीवार आप देख पा रहे हो इस विहार की। यहाँ पर जो विहार ईंटों से बनाया गया था, आइए यहाँ पर ये देखिए, ये दीवार देखिए इसकी कितनी बड़ी है और ये बड़ी बड़ी ईंटें है। ये आज भी है जैसी मूल अवस्था में है। देखिए आज भी देखिए विहार की दीवार पूरी
देखिए यहाँ पर के लोग जो है इन स्मारकों के प्रति जागृत नहीं है, सजग नहीं है। उनको इतिहास का ज्ञान न होने के कारण ये जो स्थली है जो कि अपने गौरव को यहाँ पर उजागर कर रही है, इस स्थली के प्रति ऐसा जो भाव है यहाँ पर शासन प्रशासन हो या फिर लोग हो, उनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी अपने गौरव को देखिए लोग जो है अपने गौरव की तरफ अपना मुंह फेर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए जो स्थली है, स्थली का उत्खनन ना होता तो बेहतर होता। अगर ये उत्खनन ना होता तो यहाँ पर जो स्थली है ऐसे ही महफूज रहती, लेकिन यहाँ पर उत्खनन करके इसे ऐसे छोड़ दिया गया और इन स्मारकों के ऊपर मतलब जो मूल ढांचा निकला हुआ है उसी के ऊपर लोग जो है शौच करते हैं और जो मूर्तियाँ जो है मतलब उसको किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, वे ऐसे ही पड़े हुए हैं। मतलब कोई यहाँ से उठा के ले जाए या फिर कोई इसको नुकसान पहुँचाए। और ये जो सारे ओटिव स्तूप आप देख पा रहे हो, ये बड़ा जो है ये ओटिव स्तूप था। इस ओटिव स्तूप का हिस्सा है मतलब कटा हुआ है, ये देखिए पूरा टूटा हुआ है। तो वो बड़े बड़े ओटिव स्तूप जो है जैसे रत्नगिरी हो या फिर उदयगिरी हो या फिर यहाँ का जो ललित गिरी हो, इन स्मारकों में जिस प्रकार से बड़े बड़े स्तूप और बड़ी बड़ी भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ रखी गई, ठीक उसी प्रकार की रखी गई थी। देखिए यहाँ पर आप महसूस कर सकते हो, यहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति है। माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर जूते डाले हैं हमने क्योंकि यहाँ पर ये जो स्थली है ये व्यवस्थित नहीं है या फिर ये बहुत ही गंदा पूरा क्षेत्र किया है लोगों ने। और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ रेंगने वाले जो जीव है वो भी हो सकते हैं, इसके कारण हमने यहाँ पर जूते पहनना महफूज समझा। तो देखिए आप इस स्मारक और ये पूरा भग्न अवशेषों का ये वो जो वज्रगिरी महाविहार है वो दिखाई देता है, जो यहाँ पर अपनी अंतिम सांस जो है वे ले चुका है। यहाँ पर शासन प्रशासन ने अपना जो मुंह है वे इस स्मारक की तरफ से फेर रखा है। अब हम इस पुरातात्विक स्थली से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित वज्रगिरी महाविद्यालय की ओर जा रहे हैं। यहाँ के उत्खनन से प्राप्त कुछ शिल्प वहाँ रखे हुए हैं। अनेकों बोधिसत्वों के और अन्य वज्रयान परंपरा के शिल्पों को भुवनेश्वर यहाँ के संग्रहालय में स्थलांतरित किया गया है। कॉलेज के ठीक सामने यहाँ पर कॉलेज के जो एरिया है उस एरिया में आपको यहाँ पर ये स्तूप दिखाई दे रहा है, ओटिव स्तूप। और साथ ही साथ यहाँ पर एक स्टैचू भी है। ये देखिए यहाँ पर एक बड़ी स्टैचू है जो कि तारा देवी की स्टैचू है, वो भी यहाँ पर पड़ी हुई हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर अभी हमने देखा गांव में किस प्रकार से जो महाकाय जो बौद्ध विहार है उस बौद्ध विहार के जो अवशेष है वे यहाँ पर रखे हुए। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर जो भुवनेश्वर का जो म्यूज़ियम है वहाँ पर यहाँ के जो पुरातात्विक जो अवशेष है वे शिफ्ट किए गए, स्थलांतरित किए गए। देखिए ये जो ओटिव स्तूप आप देख पा रहे हो वो लाते समय शायद से ब्रेक हुआ है और इस ओटिव स्तूप के इर्द गिर्द अनेकों वज्रयान शाखा की जो मूर्तियाँ हैं वे अंकित की गई है। देखिए आइए यहाँ पर, यहाँ से देखिए, ये देखिए ये बहुत ही शानदार है। और इस मूर्ति में देखिए एक तो आप यहाँ पर ये मालाएं देख पा रहे हो उस समय के, तो बहुत ही ज़ोरदार ये शिल्प थे सारे के सारे। ये जो शिल्प है अभी फ़िलहाल और टूटी हुई अवस्था में दिखाई देते हैं।